साल का सबसे बड़ा आईपीओ और धमाकेदार लिस्टिंग, क्या है ग्रोथ आउटलुक और क्या है फ्यूचर प्लान्स, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एलजी इंडिया के चीफ सेल्स ऑफिसर संजय चिटकारा। सर, शो में स्वागत है आपका। काफी बढ़िया लिस्टिंग देखने को मिली, बहुत अच्छा निवेशकों की तरफ से रिस्पांस यहाँ पर देखने को मिला। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। ऑफ कोर्स ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अगर आप देखें तो बाजार को बहुत ज्यादा पसंद आए। अब अगला लीप ऑफ ग्रोथ एलजी इंडिया के लिए क्या होगा? तो ये आईपीओ हमारे लिए एक नई शुरुआत है। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक फिनिशिंग लाइन है। यहाँ से हम फोकस करेंगे अपनी सस्टेनेबल ग्रोथ और प्रॉफिट के लिए, इस फ्यूचर के लिए। और उसके लिए हमारा काफ़ी सारे प्लान्स हैं। कुछ प्रोडक्ट्स लाइनअप हम नई इंट्रोड्यूस करेंगे, नई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स अपने ग्राहकों को देंगे। उसके अलावा कस्टमर्स का जो एक कस्टमर एक्सपीरियंस है उसे और एनरिच करने की कोशिश करेंगे। और इस जो एक जिम्मेदारी हमें हमारे इन्वेस्टर्स ने दी है उसको आगे पूरी जिम्मेदारी से आगे लेके चलेंगे। बिल्कुल सर, काफ़ी सारे अप्लायंसेज में, इनफैक्ट मैं तो देख रहा था कि जितने भी अप्लायंसेज हैं आपके पोर्टफोलियो में सब में मार्केट शेयर आपका बहुत तगड़ा है, ऑलरेडी मार्केट लीडर है आप। लेकिन क्या अब यहाँ से इतनी कंपिटिटिव इंटेंसिटी होने के बाद हेडरूम बचता है और ग्रैब करने के लिए? देखिए, कंपटीशन जो है वो एक किसी भी बिजनेस का इनएविटेबल पार्ट है। और हम 28 साल पहले इंडिया में आए थे और तब भी बहुत इंटेंस कंपटीशन था। ऐसा नहीं था कि उस टाइम कंपटीशन नहीं था, लेकिन समय के साथ साथ कॉम्पिटिटर बदलते गए, बट एलजी अपनी लीडरशिप को मेंटेन करके रहा है। हमारी लीडरशिप कोई ये 1-2 साल की नहीं है। अगर हम देखें, पिछले 13 साल से हाईएस्ट मार्केट शेयर लेके बैठे हुए हैं। और इस साल हमने फिर से अपने मार्केट शेयर को रेफ्रिजरेटर और टीवी में 1.5% से इम्प्रूव किया है, एयर कंडीशनर्स में 1% इम्प्रूव किया है, माइक्रोवेव में 1% किया है। तो ये दिखाता है कि हम अपनी कंपनी के मार्केट शेयर्स और लीडरशिप को कोई एक शॉर्ट टर्म डिसरप्शन से नहीं अचीव कर रहे। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग और विजन है और एक पूरी प्लान एक्टिविटी के थ्रू हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके चल रहे हैं। सर, सिर्फ मार्केट लीडर आप मार्केट शेयर में नहीं है, मैं देख रहा था कि रिटर्न रेशियोज के लिहाज से और मार्जिन्स के में आप बेस्ट इन द इंडस्ट्री। शायद इसी के चलते अगर आप देखें तो इतना बढ़िया रिस्पांस देखने को मिला है। अब क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी है इस सेक्टर के अंदर, तो ये मार्जिन जो आपके अभी तक के इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है, ये क्या आगे भी बरकरार रहेंगे? और सबसे बेस्ट मार्जिन हासिल करने का सीक्रेट फंडा क्या है? देखिए, कोई भी जो कंपटीशन है वो एक कैटलिस्ट का काम करता है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें इनोवेशन के ऊपर और कस्टमर्स को, ग्राहकों को संतुष्ट रखने पे। हमारे मार्जिन्स के पीछे जो सबसे बड़ी सक्सेस है वो हमारे प्रोडक्ट्स हैं। हमारे प्रोडक्ट्स हीरो हैं। हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को हिंदुस्तान में पहले इम्प्लीमेंट किया, जैसे कि हम इन्वर्टर एसीज़ लेके आए और उसके बाद हम पूरी तरह से इन्वर्टर पे शिफ्ट हो गए। या ओलेड टीवी हमने 2015 में दिया और उसको हम आगे लेके चल रहे हैं। आज हमारा 62.3% मार्केट शेयर है। और जब आप इंडस्ट्री फर्स्ट होते हैं तो आप एक ब्रांड पावर को क्रिएट करते हैं, जिससे आपके कस्टमर्स जो हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते आपके प्राइसेस के लिए और वो एक अच्छा प्राइस पे करते हैं। बट हम पूरी जिम्मेदारी से और पूरी वैल्यू इंजीनियरिंग को अप्लाई करके अपने प्रोडक्ट्स को अपने ग्राहकों को देते हैं। मार्जिन्स बहुत सारे फैक्टर्स का एक आउटकम होता है कि आपके व्यापार में कितनी ग्रोथ हो रही है, आपका लोकलाइजेशन कितना हो रहा है, आप प्रॉफिटेबल बिजनेस को कितना ग्रो कर रहे हैं और आपका बिजनेस कितना ऑप्टिमाइज्ड है। तो हम अपनी जो कोर स्ट्रेंथ्स हैं उसके ऊपर आगे काम करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जो एक हमने एक इंडस्ट्री लीडिंग प्रॉफिट्स अभी तक डिलीवर दिए हैं उसको हम आगे कंटिन्यू करें। सर, ग्रोथ की बात करें तो मैं कुछ रिपोर्ट्स आज पढ़ रहा था, आज बहुत सारी इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं एलजी के ऊपर। सब में कहा जा रहा है कि अगर आप रूम एसीज को देखें और वॉशिंग मशीन्स को देखें तो इसमें जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज है ये ह्यूज है, इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। अब इसको आप कैसे प्ले आउट करेंगे? आपका फोकस कहाँ होगा, प्रीमियम पर या फिर मास में जो प्राइस सेंसिटिव जो सेगमेंट है वहाँ पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे? अगर आप हमारे मार्केट शेयर्स को देखें तो जो हमारी सबसे यूनिक लीडरशिप की जो स्ट्रेंथ है वो है कि हम वॉल्यूम में भी मार्केट लीडर हैं और प्रीमियम में भी लीडर हैं। और ऐसा बहुत रेयर होता है कि एक वॉल्यूम जोन का लीडर प्रीमियम में भी मार्केट लीडर हो। तो हम
एक ब्रांड, एक कंज्यूमर्स के लिए एक परफेक्ट ब्रांड चॉइस है हर प्राइस पॉइंट पे, और हम अपने सभी सेगमेंट्स को स्ट्रेंथन करेंगे। ऐसा नहीं कि केवल प्रीमियम पे फोकस करेंगे या केवल वॉल्यूम पे फोकस करेंगे, और हम अपने दोनों जो हमारी कोर स्ट्रेंथ है प्रीमियम पोजीशनिंग उसे कंटिन्यू रखेंगे, और वॉल्यूम जोन के कस्टमर्स के लिए भी हम नए एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स को लेके आएंगे। ऑलराइट। और सर पूरे शेयर की बात अगर की जाए कि अगर सेगमेंट में, तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स का योगदान कितना होगा? तो हमारे बिजनेस में तीनों करीब करीब आप समझ सकते हैं कि वॉल्यूम, मिड और प्रीमियम जोन सब 1/3 करीब करीब एक रफ आइडिया ये है, ऐसे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो परफेक्ट बैलेंस यहाँ पर है। लेकिन ब्रोकरेज हाउस में देख रहा था रिपोर्ट्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा बुलिश इस बात पे भी है कि आपका जो B2B सेगमेंट है, हालांकि उसका कंट्रीब्यूशन 8% बताया जा रहा है, लेकिन इसमें जो ग्रोथ के फॉरकास्ट है वो डबल डिजिट है, 14% CAGR यहाँ पर एस्टिमेट किया जा रहा है। ये जो B2B सेगमेंट है, यहाँ पर आप कैसी ग्रोथ देखते हैं? अभी तक अगर हम देखें तो हमारे B2B सेगमेंट में B2C से करीब करीब हम डबल ग्रोथ कर रहे हैं, और इसमें हमारे पास कमर्शियल एयर कंडीशनर्स हैं, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले पैनल हैं, मॉनिटर्स हैं और ब्लैक बोर्ड्स हैं, और जो हमारी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है वो है लोकल मैन्युफैक्चरिंग। अप टू 86 इंच तक पैनल हम यहीं बनाते हैं। एक्टिव LED का भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने का हमारा प्लान है, और जैसे जैसे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है और इकोनॉमी इवॉल्व हो रही है, B2B प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है,